अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज का मौजू है, क्या मेसी के दौरे के बाद हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल का सुनहरी दौर वापस लौटेगा। 70 की दिहाई में हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल का सुनहरी दौर गुजरा था। उस दौर में रहीम साहब और हैदराबाद के फ़ुटबॉल हीरोज़ ने हिंदुस्तान का परचम ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में बुलंद रखा था। बाद में हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल ज़वाल पजीर हो गया। अब मेसी के दौरे के बाद क्या हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल का सुनहरी दौर वापस लौटेगा? क्या महज मेसी के दौरे से ऐसा मुमकिन है? फ़ुटबॉल के सुनहरी दौर को हिंदुस्तान में वापस लाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, ये तफसीलात हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। हमारे साथ होंगे हिंदुस्तानी टीम के साबिक़ कप्तान शब्बीर अली साहब और सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ साहब, जो आपको फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के ताल्लुक़ से तफसील से वाकिफ़ करवाएंगे। कुछ क्रेज आता है जब ऐसे बड़े प्लेयर आते हैं। इससे पहले भी कलकत्ता में प्ले आए। तो हैदराबाद में मेसी का क्या असर हो सकता है, ये है कि भाई जुनून पैदा हुआ। 70 तक जो है हैदराबाद का गोल्डन पीरियड था। आप रहीम साहब का नाम सुने, और हिंदुस्तान की टीम बगैर हैदराबादी खिलाड़ियों के मुकाबले होती थी। अभी उम्मीद है सीएम साहब आए, लाल बहादुर स्टेडियम को ही फुटबॉल का कर दिए तो वो भी एक बड़ी बात है। हैदराबाद शहर कभी फुटबॉल खिलाड़ियों के कारनामों की वजह से भी शोहरत रखता था। सन 1950 से सन 1970 के दौरान हैदराबाद में फ़ुटबॉल का सुनहरी दौर गुजरा है। मेसी के दौरे ने हैदराबाद में फ़ुटबॉल के सुनहरी दौर की यादों को ताज़ा किया। वहीं फ़ुटबॉल शायकीन में ये बहस भी छेड़ दी कि क्या हैदराबाद में फ़ुटबॉल का सुनहरी दौर फिर वापस लौट सकता है। मेसी को देखकर लोग हैदराबाद के माजी के फ़ुटबॉल हीरोज़ और उनके कारनामों और सलाहियतों को याद करते हैं। आज नई नस्ल हैदराबाद के फ़ुटबॉल हीरोज़ और उनके तारीख़ी कारनामों को नहीं जानती, और ना ही वो हैदराबाद के फ़ुटबॉल के सुनहरी दौर से वाकिफ़ है। माजी में हैदराबाद के फ़ुटबॉल खिलाड़ी हिंदुस्तानी कौमी टीम का कलीदी हिस्सा हुआ करते थे। हैदराबादी खिलाड़ियों के बग़ैर हिंदुस्तानी फ़ुटबॉल टीम का तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। हिंदुस्तानी फ़ुटबॉल टीम के तारीख़ी कारनामों में हैदराबादी खिलाड़ियों की खिदमत तारीख़ के किताबों में महफूज है। हैदराबाद के रहीम साहब की कप्तानी में हिंदुस्तानी फ़ुटबॉल टीम ने सन 1951-62 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल्स जीता था और 1956 में ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में रिसाई हासिल की थी। रहीम साहब खिलाड़ी के तौर पर कप्तान, कोच और मैनेजर की हैसियत से हिंदुस्तानी फ़ुटबॉल के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी है। हैदराबाद के उस ज़माने के फ़ुटबॉल हीरोज़ मेसी से ज़्यादा बासलाहियत थे, मगर फ़र्क यह है कि उस दौर में हैदराबाद के फ़ुटबॉल हीरोज़ के लिए मीडिया नहीं था। आज मेसी और रोनाल्डो की मकबूलियत के लिए मीडिया का अहम रोल रहा। सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ ने रहीम साहब से शब्बीर अली साहब तक हैदराबाद के कई फ़ुटबॉल हीरोज़ की सलाहियतों और उनके कारनामों पर तफसील से रोशनी डाली। और ये हकीकत है कि हैदराबाद के जो प्लेयर्स हैं, जैसा अजीज़ साहब थे, अजीज़ साहब ओलंपियन थे, और जो है 20 साल तक उनके बगैर हिंदुस्तान की टीम नहीं बनी। यानी बहुत ज़बरदस्त फॉरवर्ड थे। सलाम साहब थे ओलंपियन के लिए, शाहिद हकीम साहब थे, और नूर मोहम्मद साहब, सू से जिलानी, गुलाम जिलानी, जुल्फ़िकार, लतीफ़ साहब, ऐसे ऐसे प्लेयर थे। वो आज मेसी इसलिए मशहूर है कि मीडिया की वजह से। उस ज़माने में ना टीवी था, ना कोई सहूलत थी। जो भी था अखबार में छपता था, ब्लैक एंड वाइट। अगर उनकी स्किल्स अगर देखते हैं तो ऐसे उनके ऊपर से 10 मेसी को कुर्बान कर सकते हैं। हैदराबाद के अभी नईम साहब है, अभी जिंदा है वो, माशाल्लाह, इंडिया के कैप्टन भी रहे और कोच भी रहे। तो ये जो है ऐसे खिलाड़ियों को जो है हिंदुस्तान में कभी नहीं, सिर्फ हैदराबाद की बात हो रहा हूँ। शब्बीर अली की स्केल आप देखिए। आप हबीब जो थे आगे कैप्टन थे, जो पीले जो थे ब्राजील के, यानी ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ियों में शुमार पीले के साथ जब नहीं, पीले के साथ दोनों मैच खेले, फ्रेंडली मैच खेले, तो पीले के खिलाफ जब खेले तो पहले हाँ हबीब साहब
हबीब साहब के लिए हैदराबाद गए थे, एक घर के 4 खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर उनके, हबीब, उनके छोटे भाई अकबर, बड़े भाई आजम साहब इंटरनेशनल ओलंपियन। तो ये लोग जब पीले के साथ साथ खेले तो पीले उनकी तारीफ कर, और 70 तक जो है हैदराबाद का गोल्डन पीरियड था। आप रहीम साहब का नाम सुने, हम भी उनको देखे रहे, उनका नाम सुने, मगर वो जो है कि गैर मामूली जो है कोच थे, मैनेजर थे, खिलाड़ी थे। फुटबॉल शायकीन और फुटबॉल के माहिरीन में अब ये बहस हो रही है, क्या लियोनेल मेसी के दौरे से हिंदुस्तान में फुटबॉल का सुनहरी दौर वापस लौटेगा? क्या मेसी का दौरा महज सियासी फ़ायदा हासिल करने तक महदूद हो जाएगा? क्या हुकूमत मुल्क में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात करेगी? कुछ क्रेज़ आता है जब ऐसे बड़े प्लेयर आते हैं। इससे पहले भी कलकत्ता में प्ले आए, बैकनबरा, ओलिवर कान, रोजर मिला, फिर अभी ये तो फ़िलहाल वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर है ये और रोनाल्डो। तो कुछ हद तक हुआ, कंटिन्यू होएगा नहीं होएगा वो बोल नहीं सकते। वर्ल्ड कप के टाइम में फिर हैदराबाद बोलिए या इंडिया में बोलिए फुटबॉल का एकदम क्रेज़ आता है, मगर उसके बाद फिर सब ठंडा हो जाता है। वैसे हो रही ट्राई हो रही है फेडरेशन की और दूसरे स्टेट्स की। और एक ख़ास खूबी यहाँ अच्छी बात यह है कि हमारे सीएम साहब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि एक ज़माने तक इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं हुआ, संतोष ट्रॉफी नहीं हुई। जो सीएम रेवंत रेड्डी गारू की तरफ से लास्ट ईयर जो संतोष ट्रॉफी हुई, 3 नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ और एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच हुआ, ये बहुत बड़ी बात है हैदराबाद के लिए। और एक चीज़ हैदराबाद में जो हुई, हैदराबाद एफसी आके आईएसएल ट्रॉफी जो इंडिया का सब में बड़ा है वो जीते। कुछ साल से श्रीनिधि और अभी भी कर रही है, अब तो हैदराबाद एफसी चले गए, श्रीनिधि जो आई लीग में बहुत अच्छा कर रही है। और एक हम लोग का एक हमारे लिए या अब्बास यूनियन के लिए बड़ी बात है कि हम लोग आई लीग 3 खेलें। तो हैदराबाद में मेसी का क्या असर हो सकता है, ये है कि भाई जुनून पैदा हुआ, लोग जो है जो मेसी के अर्जेंटीना की चर्चा करना शुरू करें। हैदराबाद में आज भी फुटबॉल का जुनून है। आज भी अगर कभी वर्ल्ड कप का मैच होता है तो आप ओल्ड सिटी में देखिए, आप खासतौर पर बारकस और रेड हिल्स, ऐसे एरिया जहाँ पर ज़्यादातर अरब लोग ज़्यादा है, क्योंकि अरबों का ये हॉबी खेल है फुटबॉल, उनमें जुनून है। रात रात भर बैठ के लोग मैचेस देखते पूरा। और आज भी जो है फुटबॉल में इनकी दिलचस्पी आपको वहाँ पर मालूम होती है। हैदराबाद समेत हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए माहिरीन ने हुकूमत से चंद मुतालबात किए हैं। फ़ुटबॉल के लिए अलहदा स्टेडियम्स और ग्राउंड्स तामीर किए जाएँ, फ़ुटबॉल एकेडमियों का क़याम होना चाहिए और खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी भी ज़रूरी है। अगर इंडिया में रेगुलर कंपटीशन हुआ, ग्रास रूट स्पेशली यूथ डेवलपमेंट हो बहुत इम्पोर्टेंट अभी हो रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट की वजह से यहाँ एक फ़ुटबॉल की एकेडमी हो रही है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और फीफा, ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड, बच्चों की एकेडमी है, फर्स्ट एकेडमी ओडिशा में है और लड़की लोग की फर्स्ट एकेडमी तेलंगाना में हो रही है गच्ची बॉडी। तो वो कुछ दिन के बाद अभी इनॉग्रेशन करेंगे सीएम, ये बड़ी बात है। इससे नो डाउट ऑल इंडिया के प्लेयर आते हैं, मगर हैदराबाद भी जैसा फुटबॉल के मैप में आ गया वैसा होगा अभी। जैसा कुछ टाइम पहले HFC जो हैदराबाद फुटबॉल क्लब ISL जीती थी। जी हाँ, इसकी बहुत कमी है, खासकर ग्राउंड की। कुछ दिन पहले भी मैं बोला था कि ट्रैवलर्स गाइड टू इंडियन फुटबॉल में जैसा ये ग्राउंड का बताया उसमें कि हमारे पास 11 साइड ग्राउंड नहीं है, वो सब में मैंने हैंडीकैप समझी है। जब मैं गोवा में कोचिंग कराता था 97-2000 में, हार्डली 1-2 ग्राउंड थे, अभी 8-10 ग्राउंड हो गए उधर। अभी उम्मीद है सीएम साहब आए, कुछ करे ग्राउंड का, और ख़ासकर अगर लाल बहादुर स्टेडियम को ही फुटबॉल का कर दिए तो वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जिमखाना है, दूसरा है श्रीनिधि है, बहुत दूर है। हैट्स ऑफ टू माही साहब जो फुटबॉल के लिए उन्होंने हैदराबाद में कर दी, मगर गवर्नमेंट और थोड़ा इंटरेस्ट लिया और मुझे उम्मीद है जैसा कुछ थोड़ा टाइम पहले पैसे सैंक्शन हुए थे वलवल नगर के लिए, वहाँ एक छोटा ग्राउंड बनाएंगे, 11 साइड ग्राउंड बनाएंगे, तो वैसा अगर 2-4 जगह
एक दो ओल्ड सिटी में या दूसरी जगह अगर ग्राउंड हुए तो फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा है। एक स्पोर्टिंग का ग्राउंड है, एक CCOB का है, मगर वो भी 11 साइड नहीं है और ग्रास ग्राउंड नहीं है। वो एक हम लोग के लिए ज़रा मुश्किल है। हम लोग का तो छोटा ग्राउंड है, यहाँ से प्लेयर उठते, वही एक अल्लाह की मेहरबानी बोली। मुल्क में क्रिकेट जिस तरह जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया, इसकी अहम वजह क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर की फराहमी है और क्रिकेट खिलाड़ियों को मुलाजिमतें फराहम की जाती है। माजी में जब हैदराबाद में फ़ुटबॉल का खेल उरूज पर था, उस वक्त फुटबॉल खिलाड़ियों को पुलिस, रेलवे, बैंक और दूसरे महकमों में नौकरियां फराहम की जाती थी। आज फ़ुटबॉल को फ़रोग़ देने के लिए फ़ुटबॉल खिलाड़ियों को मुलाजमतें फ़राहम करनी होंगी, क्योंकि नौजवान अपना मुस्तक़बिल देख कर ही किसी खेल का इंतखाब करते हैं। और मेरी आदत नहीं है दूसरे गेम को क्रिटिसाइज़ करना, और ये हर चीज़ हर वक्त बोलता हूँ मैं, जब अपना घर अच्छा नहीं रहा तो दूसरे के घर को ब्लेम करके फ़ायदा नहीं। हम लोग जब कलकत्ता में खेलते थे क्रिकेट का कुछ नहीं था। आफ्टर 83 वो एकदम अच्छा हो गए कि वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड में अच्छा रैंक आया। तो अपन भी अगर मेन प्रॉब्लम क्या है, 82 में देखिए अर्जेंटीना की यही जो मेसी जिधर का है उसकी पूरी टीम आई थी, खाली एक मैराडोना वो टाइम पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, जैसा मेसी है वैसा। मगर अभी वैसे टीम को बुलाना बोले तो मुश्किल है, बहुत पैसा लेते हो। मगर बदकिस्मती है कि हैदराबाद में सरपरस्ती नहीं है, क्रिकेट को जो है सरपरस्ती है, उसके लिए स्पॉन्सर्स मिलते हैं। आज अगर आप फुटबॉल खेलेंगे तो आपके बच्चे मजबूत भी बनेंगे, कम वक्त में आप ज़्यादा इंटरटेनमेंट जो स्किल्स जो बता रहे हैं अर्जेंटीना फला फला, सिर्फ क्यों है, ये मीडिया की वजह से। उतनी सलाहियतें हमारे पास भी है। जैसा बच्चा जो रिजवान केरला का है और ये स्किल्स अपने यूट्यूब के जरिए बता दिया तो दुनिया को मालूम है कि क्या सलाहियत है। तो ऐसे कई है हमारे पास जो आज भी कम से बच्चे, तो इनको सिर्फ जो है ज़रूरत यह है कि अच्छा मैदान, उनको अच्छे कोचेस की ज़रूरत है, अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है, और फिर यह है कि जो ये देखते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। तो पहले कई लोगों को फुटबॉल में स्टेट बैंक में नौकरी मिल जाती थी, आंध्रा बैंक में नौकरी मिलती थी, सर्विसेज में नौकरी मिलती थी। आज ये एसोसिएशन के झगड़ों की वजह से वो सब खत्म हो गया है। तो ये पहले तो जो दो एसोसिएशन जो आपस में लड़े हैं उनको बर्खास्त करके एक नई बॉडी तश्कील देना, और सीरियसली जो है गवर्नमेंट जो है उसमें दिलचस्पी लेना। रेवंत रेड्डी साहब खुद एक अच्छे खिलाड़ी है और ऐसा तो स्पॉन्सर्स की जरूरत है, छोटे बड़े हर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को करना है। आजकल IPL के साथ ये भी हो रहा, फुटबॉल का भी हो रहा, ISL हो रहा, कई चीज़ हो रही, मगर जो वहाँ तक पहुँच गए। महज मेसी के दौरे से हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल का सुनहरी दौर वापस नहीं आ सकता। इसके लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना होगा। सियासत TV के इस ख़ास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।